हे दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है विद्युत धारा से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है। मतलब विद्युत धारा में जितना वीडियो पढ़ा है उसका आप क्या करें, एक निचोड़ है, उसमें क्या पूरा सूत्र होगा, पूरा फॉर्मूला होगा। ठीक है। तो पहला फॉर्मूला जो है हम इसमें लिख लिए हैं, तो पहले सीरीज बाय सीरीज कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है। पहला जो है इसके बाद जानकारी कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है। आप लोग देखते हैं, जानते होंगे कि परमाणु होता है। ठीक। एक परमाणु होता है, तो परमाणु के अंदर में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके तरफ क्या होता है, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। तो आप लोग को पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका जो खोज किसने किया है, जे जे थॉमसन ने किया था। जे जे थॉमसन ने किया था। और प्रोटॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक जेम्स चैडविक जेम्स चैडविक ने किया था। देखिए, और न्यूट्रॉन का खोज किसने, सॉरी, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने। कहीं कहीं ऐसा भी रहता है गोल्डस्टीन, लेकिन आपको सबको मान के चलना है पहले क्या, रदरफोर्ड का। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक जेम्स जेम्स चैडविक चैडविक जेम्स चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक ने किया था। आप लोग जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर कैसा तो माइनस लगा था। ठीक है। और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो विपरीत होता है क्या है, प्रोटॉन होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का विपरीत में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है, तो इलेक्ट्रॉन आवेश जो होता है 1.1 माइनस में होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है। देखिए, आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, माइनस में 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। यही मान लीजिए ई लिखा है, इसका मतलब प्रोटॉन। ठीक है। प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, तो होता है सेम होता है लेकिन प्लस में हो जाता है। यहाँ पे 1.6 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। ठीक है। देखिए, यहाँ समझे बात। अब न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन उस पर कितना चार्ज होता है, इस पर नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है। आवेश जो होता है इस पर नहीं होता है। लेकिन अब देखें यहाँ पे इसका मान कितना होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब इसका भार हम समझ सकते हैं। ठीक है। तो द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.109 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, पावर जितना माइनस में होगा वो उतना छोट होगा। पावर जितना माइनस में होगा क्या होगा, उतना ही छोट होगा। ठीक है ना, समझ के बाद। अब देखिए, ये जो प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पी लेते थे। ठीक है। प्रोटॉन जो होगा इस पर कितना चार्ज होता है, यहाँ पर इसको होता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान जो होता है इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। माइनस में 27 है, मतलब कि कम है इससे। पावर इसका क्या है, माइनस में है, लेकिन कितना कम है, माइनस में जितना पावर ज्यादा होगा वो उतना कम होता जाएगा। ठीक है। इसलिए क्या होगा, प्रोटॉन के इस पे ज्यादा होगा द्रव्यमान। ठीक है। आप लोग समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज जे जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था, और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक। और देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ना, जितना प्रोटॉन का होगा उतना क्या होगा, इसका भी मान हो जाएगा। क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबरी होता है। कभी कभी चेंज हो जाता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है। तो आप लोग समझ चुके हैं। लेकिन ये हमको इसका जानकारी इसलिए देना पड़ता है कि जब किसी छोटा छोटा क्वेश्चन जो आ जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है। अब देखिए,
आपको फॉर्मूला बताएंगे अभी। अब देखिए पहला जो टॉपिक है विद्युत धारा, पहला जो इसमें जो होगा ठीक है, पहला जो होगा इसमें विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला यानी आई, ठीक है, आई, आई जो होता है इसका मान के क्या होता है, देखिए यहाँ पे आई बराबर जो होता है, देखिए आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी, ठीक है, क्यू अपॉन टी होता है। आप देखते होंगे विद्युत धारा किसे कहते हैं, मतलब आवेश की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। मतलब प्रति एकांक समय में आवेश की प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। मतलब जितना टाइम में आवेश पास करेगा उसको क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे, ठीक है। यहाँ तो समझ चुके बात। यहाँ पे क्या है, आई मतलब विद्युत धारा, क्यू मतलब आवेश, और टी मतलब क्या है यहाँ पे समय। देखिए आप लोग जानते होंगे क्यू मतलब क्या, आवेश, आवेश को किसमें मापते हैं, कूलम में मापते हैं। टी मतलब सेकेंड, ठीक है, इसलिए क्या है इसको हम बोलेंगे कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड को ही हम बोलते हैं एम्पियर, ठीक है, कूलम पर सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर कहते हैं, कूलम पर सेकेंड को ही एम्पियर हम कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या हो गया यहाँ पे, एम्पियर हो गया। अब देखिए दूसरा जो होगा विद्युत विभव या विभवांतर, ठीक है, दूसरा जो होगा विभव या विभवांतर। देखिए विभव या विभवांतर क्या होता है, अनंत बिंदु से एक बिंदु तक लाने में, आवेश को लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। मतलब विभव मतलब क्या, वोल्ट, बराबर क्या होता है, जितना आवेश को लाने में जो कार्य करता है, मतलब कार्य ना, कार्य मतलब क्या, वर्क, ठीक है, किसको लाने में कार्य काम किया जाता है, तो आवेश को, क्यों, इसलिए क्या इसका हो जाएगा V बराबर W अपॉन T हो जाएगा। अब इसका बात हम करते हैं ऐसा मात्रक के, तो क्या W क्या हो गया, वर्क, वर्क को क्या बोलते हैं हम, मतलब वर्क का जो ऐसा मात्रक होता है क्या होता है, जूल, जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, जूल पर कूलम को ही हम क्या बोलते हैं, हम वोल्ट बोलते हैं, ठीक है, जूल पर कूलम को ही हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा, तीसरा जो है ओम के नियम, ओम, ओम, ओम के नियम, ओम के नियम का फॉर्मूला क्या होगा, तो ओम का जो नियम होता है वो कहता है यदि किसी चालक के तार में या फिर चालक के तार में परिवर्तन, ताप जो होता है मतलब टेम्परेचर में परिवर्तन न किया जाए, मतलब बदलाव न किया जाए, तो उसमें क्या होगा कि विद्युत धारा जो होगा ना विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब क्या होगा, जो धारा होगा आई वो किसके समानुपाती हो जाएगा, विभवांतर के, इसलिए आई बराबर क्या जाएगा यहाँ पे, V बट्टा आर। आपने लोग जानते हैं कि अगर समांतर का मतलब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो ये कुछ कांस्टेंट देना पड़ता है, इसलिए आर क्या हो गया यहाँ पे, कांस्टेंट, समझे बात। तो आई बराबर क्या गया यहाँ पे, V बट्टा आर। अब देखिए चौथा, चौथा क्या है, प्रतिरोध, चौथा क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, आप लोग जानते होंगे प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध उसे कहते हैं, एक ऐसा गुण है जो किसी चालक में प्रवाह हो रही इलेक्ट्रॉन यानी करंट को, विद्युत धारा को पास होने में क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है, विरोध करेगा। मतलब कोई करंट पास हो रहा है उसको क्या करेगा, ये विरोध करेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। यानी ओम के नियम से, चलिए ओम के नियम से क्या यहाँ पे आर क्या देगा, V आई बटा आई, V बटा आई हो गया यहाँ से, ठीक है। अब देखिए छठा जो है, पांचवा जो है वो क्या है, पांचवा जो है उसके बाद है प्रतिरोधकता, 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 ये क्या होता है, आप लोग जानते होंगे कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आप जानते होंगे
कि प्रतिरोध जो है ना यहाँ पे देखिए, प्रतिरोध जो है यहाँ पे किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला बात, अगर हम पर लंबाई को बढ़ाएंगे, लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ठीक है। लंबाई के बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा, मतलब इसीलिए प्रतिरोध जो होगा लंबाई के समानुपाती हो जाएगा। अगर हम किसी तार या का क्या करें, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घट जाता है। यदि किसी तार के क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, कम हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का समानुपाती होता है। इसलिए यहाँ पर देखिए आर समानुपाती हो जाएगा क्या, एल बट्टा ए, या फिर आर बराबर क्या होगा, रो इंटू एल बट्टा ए। इसको हम पी नहीं बोलेंगे, इसको हम रो बोलते हैं, ठीक है। इसी रो को हम बोलते हैं प्रतिरोधकता, इसी रो को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, ठीक है। अगर यहाँ से हम रो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से रो निकालेंगे प्रतिरोधकता बराबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आर ए बट्टा एल हो जाएगा। क्या रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए बट्टा एल हो जाएगा। यहाँ समझ चुके बात, ये फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है, प्रतिरोधकता का। अब जो होगा छठा नंबर में वो होगा विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होता है, देखिए यहाँ पे विद्युत शक्ति क्या होता है, और यहाँ पर सुन लीजिए, जो प्रतिरोधकता जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, इसका ऐसा मात्रक जो हो गया आपका ओम हो गया। क्या हो गया इसका ऐसा मात्रक, ओम, इसको हम ओम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम ओम बोलते हैं। और प्रतिरोधकता जो होता है उसका जो एसआई मात्रक जो हो गया आपका पर ओम हो जाएगा, ठीक है, पर ओम हो जाएगा, मतलब ओम का क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा, प्रति ओम हो जाएगा, प्रति ओम, ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या अगला, अब पढ़ेंगे हम शक्ति, विद्युत शक्ति क्या होता है, विद्युत शक्ति। देखिए पांचवा पढ़ ले आप, अब छठा पढ़ेंगे विद्युत शक्ति क्या होता है, विद्युत छठा, विद्युत शक्ति देखिए क्या होता है, मतलब कि विद्युत ऊर्जा की वेग की दर को, मतलब जितना ऊर्जा खत्म हो रहा है विद्युत ऊर्जा के द्वारा, उसके दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत ऊर्जा के वेग के दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति। यानी क्या हो गया इसका फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे इसका हो गया विद्युत ऊर्जा, यानी P बराबर क्या हो गया आपका, विद्युत ऊर्जा का क्या शक्ति, मतलब वी आई, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर वी आई। जब एक और फॉर्मूला होता है इसका P बराबर वी स्क्वायर आई, ठीक है, ये भी एक और फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर आई, वी स्क्वायर आर होता है सर, आर होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है, वी स्क्वायर आर या फिर आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला होता है। अब ये सातवां जो होता है, सातवां जो टॉपिक है उसका जो नाम है उष्मीय ऊर्जा। उसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा, ठीक है, उष्मीय ऊर्जा भी बोल सकते हैं, उष्मीय ऊर्जा, ठीक है, ठीक है, विद्युत का उष्मीय ऊर्जा हम बोलेंगे। ये जो होता है H बराबर जो होता है फॉर्मूला वी आई टी, वी आई टी। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, वी मतलब आई स्क्वायर आर टी, क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। पर क्या होता है H बराबर वी आई टी बराबर क्या होता है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। आप लोग देखें यहाँ पे इस H को ही हम कभी कभी बोलते हैं, उसमें ऊर्जा को U भी बोल सकते हैं, ठीक है, U भी। तो U बराबर क्या होगा आपका आई स्क्वायर आर टी कह सकते हैं, जहां जहां H वहां पर हम U ले सकते हैं, ठीक है। U का मतलब हो गया आपका उष्मीय ऊर्जा ही होता है, ठीक है। तो ये सात जो बताए इसी फॉर्मूला, अगर आपको सातों फॉर्मूला जो याद हो गया, सातों तो नहीं 12-13 फॉर्मूला होगा, इसी फॉर्मूला को आप याद कर लिए तो
विद्युत धारा से जितना भी क्वेश्चन आएगा आपको छूटेगा नहीं। ये छोटा सा वीडियो है, सिर्फ महत्वपूर्ण सूत्र के लिए ही बताया गया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट जरूर करें।